अब जैसे ही यूची बताती है युक्षी को कि उसके ऑडिशन में केवल 5 दिन बचे हैं, युक्षी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है और यूची उसके लिए पूरा का पूरा प्लान बनाकर तैयार होती है और यूची उसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा रही होती है। युक्षी भी बहुत ही मन लगा के पढ़ रहा होता है। एक के बाद एक दिन जाते रहते हैं और युक्षी की मेहनत जारी रहती है, पर अब वो अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका होता है। अब उसको नींद आने लगती है जब यूची उसे पढ़ा रही होती है। वो सोचने लग जाता है भगवान ये चुप कब होगी, पर यूची बार बार फोर्स करके उसे पढ़ा रही होती है तो युक्षी को उसकी बातें सुननी ही पड़ती है। वहीं इधर कीजी को भी यूची का एक्स बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छे लेसन्स दे रहा होता है और ये भी बोल रहा होता है कि आपकी तैयारी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप पक्का युक्षी को हरा दोगे और ये रोल आपको ही मिलेगा। वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है कि ये रोल मैं युक्षी से छीन कर ही रहूँगा। पर यहाँ पे युक्षी की हालत खराब पे खराब हुई जा रही होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है। इतने में ही डोरबेल बजती है और वो जो भागता है डोर खोलने के लिए और सामने होती है पेंडू। वो कहती है अंकल यू प्लीज़ मुझे ना बहुत जोर के वॉशरूम आ रही है, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर वो उसे बाहर लेकर चले जाता है, बोलता है तुझे कुछ खाना है, तुझे घूमने जाना है, तुझे कुछ चाहिए, चल 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 तू ना मेरे साथ चल। पेंडू वो कहती है नहीं मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना है। पर युक्षी कैसे ना कैसे करके यूची से भागना चाहता है, वो अब और नहीं पढ़ना चाहता। तभी वो पेंडुओं को देखकर कहता है कि तेरे गाल में ना इतना बड़ा मच्छर का निशान है, अगर चाहो देखेगा ना तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। और वो देखती है इतना बड़ा निशान कैसे हो गया। और यहाँ पर यूची हो जाती है पेंडुओं के साथ बिजी और युक्षी आराम करने लगता है। युक्षी उसे चिढ़ाकर कहता है कितनी बदसूरत लग रही है तू, चाहो ना तेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। पर युची उसे हिम्मत देकर बोलती है कि मुझे चाहो काफ़ी अच्छा इंसान लगता है और तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। सुंदरता के अलावा तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम सिंसेयर हो, तुम इतनी क्यूट हो, इतनी ऑनेस्ट हो, कोई भी लड़का तुम्हें पसंद कर लेगा। और पेंडू कहती है सच में मेरे में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं क्या, पर चाहो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। युक्षी कहने लगता है तो उसके पीछे पड़ी रहेगी तो कैसे देखेगा वो तेरी तरफ। पेंडू कहती है क्या मुझे कम उसको मिलना चाहिए, कम उसके पीछे लगना चाहिए। पर युक्षी कहती है नहीं, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को चेंज करेगी तो वो अच्छा नहीं होगा, वो झूठ कहने जैसा होगा। तो तू जैसी है वैसे ही रह, जो तुझे पसंद करेगा ना वो तुझे ऐसे ही पसंद करेगा जैसी तू है। और इतनी सारी तारीफ सुन के पेंडू वो खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी युक्षी कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है जो तुम्हारे पीछे लगे रहें, बार बार तुमसे प्यार का इजहार करें। युची कहती है एक्चुअली मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो मेरे दिमाग को पढ़ लें, जो बिना कहे ही मेरी बातें समझ ले, जो मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे ऐसा कोई चाहिए। और युक्षी कहता है अच्छा। तभी वो पढ़ रहा होता है तो युची वहाँ पर आती है और बोलती है कीजी ने ना आपको चैलेंज किया है इंटरनेट पे और उसने डाला है कि ये जो नया हिस्टोरिकल ड्रामा है ना उसका रोल उसे ही मिलेगा। हम लोग पता है क्या करते हैं, आपकी फ़ोटो खींचते हैं और नीचे डालते हैं कि जो सुपरस्टार्स होते हैं ना वो कंपटीशन की परवाह नहीं करते। और युक्षी कहता है अरे ये तो सेम मैं ही सोच रहा था, तुझे पता चल गया। फिर यूजी उसके लिए भागकर दूध लेके आती है, वो दूध में टक टक करता है और वो एकदम से उसमें स्ट्रॉ डाल देती है। और युक्षी सोचता है अरे ये स्ट्रॉ के बारे में तो मैं ही सोच रहा था, इसका मतलब हम लोग मैच कर रहे हैं, मैं इसके दिमाग की बातें पढ़ पा रहा हूँ, हम दोनों के बीच में पक्का कुछ है। पर युक्षी इधर दिन पे दिन कट कर रही होती है क्योंकि जल्द ही उसे उसका घर छोड़कर जाना है। और फिर वो उन सारी यादों के बारे में सोचती है जो उसने युक्षी के साथ बिताए हैं, जिनको सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब दूसरे दिन युक्षी आराम से सो रहा होता है कि इतने में ही डोरबेल बजती है और वो सोचता है हे भगवान ये युक्षी फिर से आ गई, इतने सुबह सुबह कौन पढ़ाई करता है। पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है युक्षी बिल्कुल तैयार होती है। युक्षी कहता है ये सब क्या है। युक्षी कहती है आज लास्ट दिन है तो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम मज़े करेंगे। और दोनों ही घूमने चले जाते हैं। फिर वहाँ पे वो कार ड्राइव करते हैं टॉय वाली, उसके बाद वो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। फिर वो एक छोटे बच्चे के साथ कार रेसिंग करता है और वो छोटा बच्चा उसको हरा देता है और युक्षी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। फिर वो टॉय पिकिंग मशीन के पास जाते हैं और युक्षी एक भी टॉय नहीं उठा पा रहा होता है। और फिर वो जाकर युक्षी के लिए आइसक्रीम लेकर आता है और दोनों ने ही साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़े किए होते हैं। युक्षी कहता है कि अगर हम थोड़ी देर और रुके होते ना मैं ऐसे ना तुझे 20 टॉयज़ ला कर देता। युची कहने लगती है पर आपने ना मुझे जाने को क्यों कहा, जब आप ये टॉयज़ निकाल रहे थे टॉय मशीन से आपने मुझे देखने को क्यों नहीं कहा। युक्षी कहता है वो ना सीक्रेट है और हमें पता चलता है कि युक्षी ने किसी और छोटे बच्चे से कहा है ये सारे टॉयज़ टॉय पिकिंग मशीन से निकालने को और नाम अपना लगा दिया। अब दूसरे दिन होता है ऑडिशन का दिन और यहाँ पर कीची और युक्षी दोनों ही फेस टू फेस होते हैं। दोनों ही एक दूसरे की बराबर से झंड कर रहे होते हैं। उसके बाद कीजी जा रहा होता है तो युक्षी कहता है एक बार रुकना, और कीजी रुक भी जाता है, बोलता है क्या बात है। युक्षी कहता है अरे मैंने बोला रुक और तू रुक भी गया, अरे तू तो बड़ी बात मानता है मेरी, और उसे झंड करके अंदर चले जाता है। अब जो हिस्टोरिकल ड्रामा के प्रोड्यूसर होते हैं वो इन दोनों से ही हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं जिनके बारे में युक्षी पढ़ रहा था और कीजी ने भी पढ़ाई की है। प्रोड्यूसर उनसे
उनके कैरेक्टर के रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस पूछता है और दोनों ही काफ़ी अच्छे आंसर्स देते हैं। लास्ट में वो एक क्वेश्चन पूछता है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। उसका जो आंसर होता है वो हर कोई करेक्ट नहीं गेस कर पाता। तभी युक्षी को याद आता है यूची ने उसे क्या पढ़ाया था और वो सेम वही आंसर उसे देता है, पर कीजी बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर देता है जिससे डायरेक्टर उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहा होता है। पर युक्षी जो आंसर देता है उससे डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो तो यहाँ तक का बोलता है कि तुम्हारे आंसर सुन के मेरा जो नज़रिया है हिस्ट्री को लेकर वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और उसको उसी वक्त रोल मिल जाता है। वो बाहर जाता है और यूची पूछती है क्या हुआ। युक्षी बड़ा सैड सा मुंह बनाकर कहता है मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। और यूची बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बोलती है मुझे पता था आप ये कर लोगे, आपने इतनी मेहनत जो की थी। और वो कहता है चल चल के ना हम लोग पार्टी करते हैं। और यहाँ पर कीजी के हाथ से रोल जाने के बाद वो सारी की सारी प्लानिंग्स लगा रहा होता है कि कैसे ना कैसे करके उसे ये रोल मिल जाए। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उस ड्रामा में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है मिस्टर टोंग। और ये मिस्टर टोंग वही हैं जिनकी बेटी टोंगजिन थी जिसकी झंड युक्षी ने की थी पार्टी में। वो जाकर मिस्टर टोंग से मिलते हैं और बोलते हैं कि आपने पहले ही इन्वेस्टमेंट ले ली थी इस ड्रामा से क्योंकि मैंने सुना है आपकी युक्षी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी। तो अब ड्रामा वालों के सामने ये प्रपोजल रखो कि कीजी ही इस ड्रामा में एक्टिंग करेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, वरना मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मिस्टर टोंग तो साफ इनकार कर देता है बोल के कि युक्षी काफ़ी अच्छा एक्टर है और मैं उसके सपोर्ट में हूँ। कीजी बोलता है इस फैसले के लिए ना आप फ्यूचर में मुझसे भीख मांगोगे देख लेना। और यहाँ पर युची के जाने का दिन आ चुका होता है। वो युक्षी से इस बारे में बोलती है तो युक्षी कहता है अरे तू सिर्फ मेरी टीचर थोड़ी थी, तू तो मेरी असिस्टेंट भी है ना, तो भले ही तूने मेरे को पढ़ा दिया कैरेक्टर के बारे में तब पर अभी भी तू मेरी असिस्टेंट हो, जो मेरे साथ रहना होगा। युची बोलने लगती है कि मुझे अपने लेक्चर्स भी तो अटेंड करने हैं, अपनी क्लासेस भी जानी है, तो मैं आपके असिस्टेंट नहीं बन सकती। और युक्षी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। उसको पैकिंग करते वक्त, उसको जाते वक्त युक्षी प्रॉपर देख रहा होता है, पर जैसे ही युची पीछे पलटती है युक्षी छुप जाता है। वो कारपेट उठाता है, वही कारपेट जो कि युची ने सिला था उसे बाहर फेंक कर कह देता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये कारपेट। और फिर बैठ के उस कारपेट को दुख के मारे मारने लगता है। इतने में ही उसको पेंडुओ को कॉल आता है। पेंडुओ से कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसको रोल मिल चुका है। और युक्षी कहता है अरे हाँ मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे इतना बड़ा रोल मिला है जिसके लिए मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे तो खुश होना चाहिए। हाँ मैं खुश हूँ और मैं खुश ही रहूँगा। पर जो उसने कहा होता है यूजी से कि वो उसको मिलने उसके कॉलेज बिल्कुल नहीं आएगा, दूसरे दिन वो मास्क लगाकर वहाँ पे पहुँच गया होता है यूजी से मिलने के लिए। अब वो देख रहा होता है कि गार्ड कहीं पे बिजी हो जाए और मैं गर्ल्स कॉलेज में घुस जाऊँ। अब गार्ड यहाँ पे कुछ लड़कियों से बातें करने में बिजी हो जाता है और वो चुपचाप से वहाँ से भाग जाता है पीछे से। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, इतने में ही दूसरी लड़कियां देख लेती है और पहचान जाती है कि अरे ये तो युक्षी है, ये तो सुपरस्टार युक्षी है। और धीरे धीरे करके सारी लड़कियों में बात फैल जाती है और वो सब भाग जाती हैं। पर यहाँ पर युची को कोई भी आइडिया नहीं होता है। जब वो अपने कॉलेज का चैट रूम देखती है वहाँ पे लिखा होता है कि युक्षी आया, जल्द से जल्द जाके उसे दबोच लो। और यहाँ पर आगे आगे भाग रहा होता है युक्षी और उसके पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां पड़ी होती हैं। जैसे तैसे करके वो एक पेड़ के पीछे छुप के उनसे बचता है और फिर युक्षी वहाँ आकर उसकी हेल्प करती है, उसको लेकर जाती है अपने पापा के ऑफिस में और कहती है आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। युक्षी बोलता है अरे तुझे इमोशनल फील नहीं हुआ, मैं तेरे लिए यहाँ पर आया तुझसे मिलने के लिए। युची कहती है पर आप क्यों आए हो। युक्षी कहता है क्योंकि मेरे ना ऑफिस वाले एक नई असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, तो तू अप्लाई नहीं करेगी। युची कहती है पर मेरी क्लासेस है, मैंने आपको बताया तो था, तो मैं आपके असिस्टेंट का जॉब नहीं कर सकती। इतने में ही उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को बात करता हुआ देखकर वो भी पलटी मार लेते हैं। कहते हैं कि अरे कोई ना क्लास का प्रेसिडेंट मुझे बुला रहा था तो मुझे ना यहाँ से जाना होगा, और इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं बात करने के लिए। पर युची बिल्कुल मना कर रही होती है उनका असिस्टेंट बनने से। युक्षी बाहर आता है, उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है। इतने में ही चाओ का कॉल आता है और चाओ उसको चिढ़ाने लग जाता है क्या हुआ तेरी दोस्त की लव स्टोरी का। युची कहने लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, सब खराब हो गया, उस लड़की ने ना गिव अप कर दिया, उसने बोल दिया कि वो कुछ फील नहीं करती है। चाओ कहता है अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे दिमाग में एक आइडिया था। और युक्षी दोबारा से उसका आइडिया मांगने लग जाता है। चाओ बोलता है कि अगर उस लड़के से और लड़की के बीच में कुछ नहीं हो रहा तो हमें तीसरे इंसान की हेल्प चाहिए होगी, और वो तीसरा इंसान और कोई नहीं बल्कि पेंडुओ होती है। वो तो पक्की खा रही होती है। कमेंट करके बताना किस किस को तो पोक्की पसंद है। तो अब यहाँ पे युक्षी उसको कहता है अच्छे से एक्टिंग करना, ठीक है, और उसको बिल्कुल रियलिस्टिक लगनी चाहिए तेरी एक्टिंग। और फिर वो लोग टेलीस्कोप से देख रहे होते हैं कि युक्षी बाहर आई कि नहीं आई अपनी क्लास से, और वो दिख जाती है बाहर। अब उसको पेंडुओ भी देख लेती कि वो बाहर आ चुकी है, तो वो
तो पोक्की का सॉस अपने आंखों में लगा लेती है ताकि उसके आंसू आने लग जाए और बस पहुंच जाती है यूची के पास और बोलती है, यूची जब से तू गई है ना, मैं पता है कितना दुखी फील कर रही हूँ। मेरी लाइफ इतनी अकेली और सैड हो गई है, मैं बता नहीं सकती। तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा। वो उसे गले लगा लेती है और फिर उसके बाद वो अपनी आंखों में पंखा मारने लगती है हाथ से। उसकी आंखें जल रही होती हैं। यूची बोलती है, अरे क्या हो गया? तो पेंडुआ कहती, मेरी आंखें जल रही है, पता नहीं क्यों। यूची तभी कहने लगती, तेरी आंखों में तो चिली फ्लेक है। और पेंडुआ कहती, क्या चिली फ्लेक? और यहाँ से सीन कट होके पहुंचता है जहां पर पेंडुआ फिर से खूब सारा खाना ठूस रही है। इसका मतलब उनका प्लान हो गया है प्रॉपरली फेल और दोबारा से यूची को पता चल गया था कि ये सब इनका प्लान था। यूची कहने लगता है कि किस टाइप की है तू, एक एक्टिंग भी नहीं हो पाती है तेरे से अच्छे से। पेंडुआ कहने लगती है, अरे आपने मुझे तो पोक्की ला के दी थी ना, मेरी क्या गलती है? वो सॉस इतना स्पाइसी था तो सारी गलती ना सॉस की है। इतने में जाओ वहाँ पर आता है और बोलता है, अरे मैंने सुना है कि तेरे दोस्त की लव स्टोरी बिल्कुल फेल हो चुकी है। उसने किससे कहा था हेल्प करने को? यूची कहता है, ये पेंडुआ से कहा था। और किससे कहा था? और फिर दोनों के दोनों स्माइल करके बोलने लग जाते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि तू याओ याओ के लिए, अपनी यूची याओ याओ के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखता है और हम लोग तो बस बनने की कोशिश कर रहे थे। यूची कहता है, कितने गंदे दोस्त हो तुम लोग, तुमने मुझे गलत आइडिया क्यों दिया? फिर चाओ कहने लगता है, अब एक ही चीज़ बची है, तो उसे ना अपना असिस्टेंट बनाने को बोल दे। यूची कहता है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है पर वो मना कर चुकी है मुझे। चाओ कहता है, अब केवल एक ही इंसान है जो तेरी हेल्प कर सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि यूची के पापा होते हैं। तो युक्षी पहुंच जाता है यूची के पापा के पास। अब क्या यूची के पापा युक्षी की हेल्प करेंगे इस चीज़ में, वो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।